हेलो दोस्तों, आप सभी को ITI स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, टर्नर के फर्स्ट ईयर के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में बताया हुआ है, जो आपके CBT एग्जाम में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों देखिए, ये सेट 4 का वीडियो है। मैंने इसी तरह का सेट 1 से 3 का भी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आप अच्छा मार्क्स से पास कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं सेट 4 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो ये देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन 29 अगस्त 2022 को फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं टर्नर फर्स्ट ईयर का है। जो आपका CBT एग्जाम होगा उसमें टेट थ्रू से 38 क्वेश्चन को पूछा जाता है, और जो WCS होता है इससे 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा इससे भी आपको 6 क्वेश्चन को पूछा जाता है, और जो एम्प्लीटी स्किल होगा उससे आपका 25 क्वेश्चन को पूछा जाता है, और टोटल आपका क्वेश्चन जो होता है वो 75 हो जाता है, और एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों सबसे पहले आपको टेट थ्योरी का पूछेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है टेट थ्योरी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि जो मेरा एग्जाम होगा उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि विच इज द टाइप ऑफ ए थ्रेड। जो इस तरह का थ्रेड दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि चूड़ी का कौन सा प्रकार है। जो इस तरह का थ्रेड या चूड़ी दिया हुआ है यह कौन सा प्रकार है। तो यह ACME का चूड़ी या थ्रेड का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर A नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ कि विच इज द एलिमेंट ऑफ ए थ्रेड। जो इस तरह का एलिमेंट का थ्रेड दिया हुआ है इसका नाम क्या है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि चूड़ी का कौन सा तत्व है। जो इस तरह का चूड़ी दिया हुआ है यह कौन सा तत्व है। तो यह पीच का तत्व है, जो यहाँ से यहाँ दिया हुआ है यह। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बता दिया कि पीच हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लेथ एक्सरे। जो इस तरह का लेथ का एक्सरे दिया हुआ है इसका नाम क्या है। जो हिंदी में कुछ है इस तरह से देगा कि लेथ के इस सहायक उपकरण का नाम क्या है। जो इस तरह का लेथ का सहायक उपकरण दिया हुआ है इसका नाम क्या है। तो इसे कैच प्लेट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर B नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ के 60 × 5 mm पिच की वर्गाकार चूड़ी की गहराई कितनी होगी। तो वह 2.5 होगी। तो इसका राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि BSW बाह्य चूड़ी की गहराई ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो जो BSW के बाह्य चूड़ी होता है उसका सूत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 0.6403 × पिच। तो इसका राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि लेथ वेट के स्नेहक का कार्यक्रम होता है। जो लेथ वेट का स्नेहक होता है उसका कार्यक्रम क्या होता है। तो उसका कार्यक्रम डेली यानी दैनिक होता है। तो इसका राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ कि लेथ में डेथ केंद्र कहाँ स्थापित किया जाता है। तो लेथ में डेथ केंद्र आपको टेल स्टॉक में स्थापित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट शो इन द फिगर। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ इंस्ट्रूमेंट का इसे किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ है इस तरह से देगा कि चित्र में दिखाए गए यंत्र का नाम क्या है। जो चित्र में इस तरह का यंत्र दिया गया है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है। तो इसका राइट आंसर B नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लुब्रिकेटिंग सिस्टम। जो इस तरह का लुब्रिकेटिंग का सिस्टम दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि स्नेहन पद्धति का नाम क्या है। जो इस तरह का स्नेहन पद्धति दिया हुआ है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है हैंड प्रेशर फीड है। तो इसका राइट आंसर A नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ कि ड्रिल का कौन सा भाग है उस ड्रिल का व्यास मापने में काम आता है। तो वह लैंड है जिसका ड्रिल का भाग है व्यास को मापने में काम आता है। तो उसका राइट आंसर B नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ कि 3 वायर प्रणाली द्वारा थ्रेड का कौन सा तत्व मापा जाता है। तो 3 वायर प्रणाली द्वारा आपको प्रभावी व्यास के थ्रेड को मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर D नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ कि कौन सा फेरस औजार सामग्री का उदाहरण है।
तो वह H.S.S है जो एक फेरस औजार के सामग्री का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में विनिमयशील निहाइयों का आकार क्या होता है? तो उसका आकार भी आकृति का होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लुब्रिकेशन? जो इस तरह का लुब्रिकेशन दिया हुआ है इसका नाम क्या है? जो हिंदी में कुछ इस तरह से दिया कि स्नेहक यंत्र का नाम क्या है? जो इस तरह का स्नेहक दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे तेल पंप विधि के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर? जो इस तरह का सेंटर दिया हुआ है इसका नाम क्या है? जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि केंद्र का नाम क्या है? जो इस तरह का केंद्र या सेंटर दिया हुआ है इसका नाम क्या है? तो इसे सेल्फ ड्राइविंग लाइव सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। दोस्तों आप फिगर का क्वेश्चन जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपका एग्जाम होगा उसमें 10 से 12 क्वेश्चन हर एक साल फिगर से रिलेटेड पूछा जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें भी आपका फिगर का क्वेश्चन 5 से 6 पूछ दिया गया है। तो आप फिगर क्वेश्चन को अनदेखा नहीं कीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्केट एक्स? दो इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इसमें इस एंगल को किस नाम से जाना जाता है? जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि एक्स द्वारा चिन्हित किए गए कोण का नाम बताएं। जिस तरह का यहाँ पे चिन्हित किया गया है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे शीर्ष के रेख कोण के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टर्म मार्केट एक्स? जो इस तरह का टर्म मार्केट एक्स दिया हुआ है यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है? जो हिंदी में कुछ इस तरह से दिया कि एक्स द्वारा चिन्हित शब्दावली को क्या कहते हैं? जो इस तरह का यहाँ पे बाहर निकला हुआ है इन दोनों भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे न्यूनतम निकासी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ कि किस कर्तन द्रव्य का प्रयोग तांबे की खराद करने के लिए किया जाता है? तो वह घुलनशील तेल का प्रयोग किया जाता है तांबे की खराद करने के लिए। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ कि टूल लाइफ डबिंग के लिए कोटिंग गति का कितना प्रतिशत कम होता है? तो टूल लाइफ डबिंग के लिए कोटिंग गति का 8.3% कम होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर दिया हुआ कि बर्टेस चूड़ी की फ्लैट चौड़ाई किस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो बर्टेस चूड़ी की फ्लैट की चौड़ाई जो है वह पिच बटा 8 के सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि कौन सा कोण कर्तन धार को रगड़ने से बचाता है? तो वह निकासी का कोण है जो कोण के कर्तन को धार को रगड़ने से बचाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मार्केट एक्स? जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है इसमें यहाँ और यहाँ से दो तरह का निकला हुआ है, इन दोनों को किस नाम से जाना जाता है? जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि एक्स द्वारा चिन्हित किए गए कोण का नाम बताएं। जिस तरह का यहाँ पे चिन्हित किया गया है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको साइड अवकाश कोण के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ अ थ्रेड? जो इस तरह का थ्रेड दिया हुआ है इसका नाम क्या है? जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि चूड़ी का नाम क्या है? जो इस तरह का चूड़ी या थ्रेड दिया हुआ है इसका नाम क्या है? तो इसे एकमे चूड़ी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर दिया हुआ कि कोणीय मापन की सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है? तो कोणीय मापन की सूक्ष्मतम इकाई सेकेंड है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ कि कौन से उपकरण में शून्य पैरेलैक्स रीति होती है? तो वह डिजिटल माइक्रोमीटर है जिसमें शून्य पैरेलैक्स रीति होती है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट?
जो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है इसका नाम क्या है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि उपकरण का नाम क्या है। जो इस तरह का उपकरण दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे डिजिटल माइक्रोमीटर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर दिया हुआ कि धातु अपशिष्ट सामग्री के लिए बीन की पहचान के लिए मानक रंग का कोड कौन सा होता है, तो वह लाल होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर दिया हुआ कि एल्युमिनियम काटने के लिए कोल्ड चिंजल का बिंदु कितना डिग्री का होता है। तो एल्युमिनियम काटने के लिए कोल्ड चिंजल का बिंदु 30 डिग्री का होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर दिया हुआ कि विच इज द टाइप ऑफ थ्रेड। जिस तरह का थ्रेड दिया हुआ है इसका नाम क्या है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि चूड़ी का कौन सा प्रकार है। जिस तरह का चूड़ी दिया हुआ है या थ्रेड दिया हुआ है यह कौन सा प्रकार है, तो यह आपको कौन सा है, तो यह बर्टेस प्रकार है जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर दिया हुआ कि किस औजार का प्रयोग आंतरिक चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। तो वह टैप का प्रयोग किया जाता है आंतरिक चूड़ी को काटने के लिए। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर दिया हुआ कि निम्न में से कौन सी औजार सामग्री अधातु औजार सामग्री है। इनमें से कौन सा एक अधातु औजार सामग्री है, तो वह सिरेमिक है जो एक अधातु औजार सामग्री है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर दिया हुआ कि सोल्डिंग आयरन का सिरा बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो सोल्डिंग आयरन का सिरा बनाने के लिए पिटवा तांबा का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ टाइप ऑफ टूल। जो इस तरह का टूल दिया हुआ इसे किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि औजार के इस प्रकार का नाम क्या है। जो इस तरह का औजार दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे चौड़ी नाक वर्ग खराद औजार के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर दिया हुआ कि कौन सा भाग कंपाउंड स्लाइड के बजाय कंपाउंड रेस्ट में असेंबल होता है। तो वह सी लेवल आधार है जो कंपाउंड स्लाइड के बजाय कंपाउंड रेस्ट में असेंबल होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर दिया हुआ कि ब्रेंजिंग की कौन सी विधि कार्डबोर्ड टिप को सैंक में ब्रेज करने के लिए प्रयोग होती है। तो वह टॉर्च ब्रेंजिंग है जो कार्डबोर्ड टिप को सैंक ब्रेंज में प्रयोग करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर दिया हुआ कि ब्राहा माइक्रोमीटर की निहाई के निर्माण के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी है। तो वह मिश्रित इस्पात है जिसके द्वारा ब्राहा माइक्रोमीटर के निहाई का निर्माण कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर दिया हुआ कि मानक मीट्रिक के वर्नियर कैलिपर की अल्पमापक क्या होता है। तो मानक मीट्रिक के वर्नियर कैलिपर होता है जिसका अल्पमापक 0.02 mm होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर दिया हुआ कि कोणीय मापन के लिए उपयुक्त यंत्र का चयन करें। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो एक कोणीय मापन के लिए उपयोग आता है। तो वह वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है जो एक कोणीय मापन के यंत्र के लिए उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपका WCS का क्वेश्चन शुरू होगा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ वर्क सब कैलकुलेशन एंड साइंस। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे WCS का दिया हुआ कि एक इकाई समय में किया गया कार्य को क्या कहते हैं। तो एक इकाई समय में किया गया कार्य को पावर या शक्ति कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो दोस्तों इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। तो यहाँ पे 0.456 है, तो यहाँ पे पॉइंट उड़ाएंगे तो 3 जीरो आ जाएगा
और यहाँ पे गुना करेंगे 100 से प्रतिशत में बदलने के लिए। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 1 जीरो बचेगा, तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45.6। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो फर्स्ट लीवर ऑर्डर के लिए होता है। तो वह सीरियस का एक पेपर है जो एक फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि इकाइयों के प्रणाली के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। तो इकाइयों के प्रणाली के 2 प्रकार मौलिक और व्युत्पन्न है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं। तो किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को करंट या धारा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर दिया हो कि साइन थीटा किसके बराबर होता है। तो साइन थीटा ओपोसाइड साइड बटा हाइपोटेनस के बराबर होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों देखिए WCS खत्म हो गया। अब यहाँ से इंजीनियरिंग का क्वेश्चन शुरू होगा। जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सेट स्क्वायर। जिस तरह का सेट स्क्वायर दिया हुआ है इसे नाम किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि सेट स्क्वायर का नाम खोजे। जिस तरह का सेट स्क्वायर दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे 45 डिग्री के सेट स्क्वायर के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रिज्म। जो इस तरह का प्रिज्म दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे स्क्वायर प्रिज्म के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ ए मटेरियल। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाए। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो यहाँ पे वाटर है इस तरह का, इसे वाटर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर दिया हुआ कि आइडेंटिफाई द लाइन बी। जो इस तरह का यहाँ पे लाइन बी दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि लाइन बी को पहचाना है। इनमें जो इस तरह का लाइन बी दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको किस नाम से, तो इसे आयाम रेखा के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर दिया हुआ कि IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 को ऑप्शन देगा, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो IS मानक के अनुसार ड्राइंग है सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कुछ इस तरह का देगा, ऑप्शन नंबर बी है जो कुछ इस तरह से देगा। जो यहाँ पे 2 फिगर देता है। एक फिगर दोस्तों ऊपर वाला इंग्लिश के लिए होता है और नीचे वाला हिंदी के लिए होता है, लेकिन दोनों फिगर दोस्तों सेम ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी कुछ इस तरह का दिया, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों कुछ इस तरह का देगा यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर डी है जो कुछ इस तरह से देगा। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो IS मानक के अनुसार जो ड्राइंग आयाम है वह सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है यह एक IS मानक के अनुसार ड्राइंग आयाम सही है। यहाँ पे दोस्तों देखिए 50, 50 और 50 दिया हुआ है, यही सही है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे नीचे करने के बाद यहाँ पे 6 नंबर दिया हुआ कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ ए टूल है। जो इस तरह का टूल दिया हुआ इसे किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि उपकरण का नाम पहचान है। जो इस तरह का उपकरण दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको लकड़ी के हथौड़ा के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम दोस्तों यहाँ से आपका एम्प्लिट्यूड स्किल का क्वेश्चन शुरू होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ एम्प्लिट्यूड स्किल का से आपका 25 क्वेश्चन एम्प्लिट्यूड स्किल से पूछा जाता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे वैन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि काइजन का अर्थ क्या है। तो काइजन का अर्थ आपका निरंतर सुधार किया जाता है, उसे ही काइजन का अर्थ कहा जाता है।
तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया ओके। आप एटीएम से 500 रुपया निकालते हैं, एटीएम मशीन 5000 रुपया देती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक रूप से सही होगा। तो इनमें दोस्तों 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें आप एटीएम से 500 रुपया निकालेंगे और एटीएम मशीन आपको 5000 रुपया दे देगा। तो यहाँ पे आप शिकायत दर्ज करेंगे, यह ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाता है। तो 80 से ऊपर जब डेसिबल की ध्वनि होता है तो वह ध्वनि प्रदूषण बन जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर दिया हुआ कि गुणवत्ता किसके बिना उत्पादों के उत्पादन के बारे में होता है। तो गुणवत्ता दोष के बिना उत्पादों के उत्पादन के बारे में होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि समस्या समाधान प्रक्रिया में इनमें से कौन सा एक आवश्यक कदम है। तो समस्या समाधान प्रक्रिया में आपको डेटा इकट्ठा और विश्लेषण करने के लिए होता है, यह एक कदम सत्य है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ कि अग्निशमन विधि में भूखमरी क्या है। तो अग्निशमन विधि में भूखमरी ईंधन की उन्मूलन है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ कि कंप्यूटर उपयोगकर्ता को वेब पेज खोलने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है। तो उसे वेब ब्राउजर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया ओके। शॉर्ट विश्लेषण में एस का अर्थ क्या है। तो एस का अर्थ स्ट्रेंथ होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ कि नई उपयोगी उत्पादों में छोड़ी गई सामग्री की पुनः आपूर्ति को क्या कहा जाता है। तो उसे सामग्री का पूर्ण चक्रण कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ कि एटीएम का उपयोग करने के दौरान ग्राहक द्वारा क्या लिखकर प्रमाणीकरण का प्रदान किया जाता है। तो उसमें पिन को लिखकर प्रमाणीकरण को प्रदान किया जाता है। जो एटीएम होता है उसमें पिन डालने पर ही पैसा निकलता है, यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ कि इनमें से कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है। तो वह मेकअप है जो एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ कि मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश कितना से कितना के बीच होता है। तो वह 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच उद्यमों में संयंत्र और मशीनरी के बीच निवेश होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ कि कौन एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताओं और गुण है जो आपके जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करता है। तो वह व्यक्तिगत ताकत है जो आपके जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ कि जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो इनमें से कौन सा खर्च होता है। तो यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें हम किसी बाहर शहर में जाते हैं तो उस पर हमें खर्चा होता है। तो हमें बाहर शहर में जाने पर एक आवास का किराया लगता है, इस पर ही हमें खर्च होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ कि जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद क्यों करते हैं। तो आपकी मदद ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ कि सभी डिलीट की गई फाइलों
कहाँ स्टोर या संग्रहित की जाएगी। तो जो सभी आपके मोबाइल में जो फोटो होता है उसे डिलीट करने के बाद वह कहाँ पे एक जगह संग्रहित हो जाता है, तो वह रिसाइकल बिन में संग्रहित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ कि भूकंप को किस नामक यंत्र से मापा जाता है। तो भूकंप को सिस्मोग्राफी या भूकंप सूचक यंत्र के द्वारा नापा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो एक अच्छे तनाव का संकेत है। तो वह लंबे समय तक तनाव और नींद की कमी नहीं होती है जो एक अच्छे तनाव का संकेत होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया हो कि कौन सा फार्मूला सही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो एक फार्मूला सही है। तो यहाँ पे Q बराबर P/Q होता है जो एक फार्मूला होता है। तो यह ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ कि एक बेहतर शारीरिक सामाजिक बौद्धिक अवस्थाओं के लिए स्वयं को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसे पर्सनल ग्रोथ या व्यक्तिगत विकास कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ कि एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे उद्यमी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ कि एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। तो आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो आपके अनुसार स्ट्रेस बस्टर नहीं है। तो यहाँ पे लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना यह एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको टोटल क्वेश्चन बता दिए जिससे कि आपका एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, जिससे कि वो भी अच्छा मार्क्स से इस वीडियो को देखकर पास कर सकें। और दोस्तों अभी तक आपने इस टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे कि आपको ITI से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।